सही में सच्ची बात है और अच्छी बात है और ये हमारे समाज के लिए सुधार की बात है। तो आप जरूर ताली बजा दें। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, रिकवरिंग एडिक्ट्स बहुत सारे हैं। इन्हें बहुत सारे प्रोत्साहन की जरूरत होती है। ये जो काम कर रहे हैं ना, असल में क्या है कि ये लोग हजारे लोगों को ठीक कर चुके हैं। आप कोई लंबी नहीं है, सेलिब्रिटी है ये जोगिंदर शौकीन। आपको लगेंगे सिंपल आदमी है, ये सोइए लोगों के साथ। शमीम आलम, अरे रवि भार्गव, गुलशन, और शारी में ये प्रदीप पंकज है हमारे पास, ये गाजियाबाद में, ये बहुत सारे लोग। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे दोस्तों कि जो मैं बात कहने जा रहा हूँ आपसे, प्लीज आपसे गुजारिश है कि समझे इस मंच का, इस आज के कार्यक्रम का मतलब क्या है। हमारा 26 जून इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। देखिए, आपके बच्चों को अगर कोई ये बोले कि आप जुआ खेलो, कैसा लगेगा आपको? प्लीज बताएं, प्लीज बताएं। बोला जाता है आपके बच्चों को, नहीं पता लग रहा आपको, आपके बच्चों को बोला जाता है ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। आपके बच्चों को बोला जाता है रमी खेलो। क्या ये जुए की तरफ धकेलना नहीं है तो क्या है? और ये काम वो करते हैं जिनको आप अपना हीरो कहते हो, अपना सेलिब्रिटी कहते हो। ये गलत बात है। आप हीरो कहते हो उनको, तालियां बजाते हो उनके लिए, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं वो लोग। और जो लोग आपके बच्चों को कहते हैं विमल खाइए, कमला पसंद पान मसाला खाइए, शिखर खा लो, ताजगी आती है, और आप ताली बजाते हो, करोड़ों रुपया भी देते हो और हीरो भी मानते हो। और ये जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितने लोग बैठे नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं, ये शमीम आलम सही में पिछले 15 साल से इतने सारे लोगों को ठीक कर चुके हैं। इनके लिए कभी किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने भी नहीं बजाई, क्योंकि पता ही नहीं। आपको क्या पता लगता है? नशा मुक्ति केंद्र में एक आदमी ने फांसी लगा ली। अरे अगर हम 20,000 लोगों के लिए काम करेंगे तो एक आधी छुटपुट घटना ऐसी जरूर होगी। देखिए, मैं सभी को कहता हूं, अगर हमारे साथ पत्रकार नहीं होंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। जैसे पराठे का अचार के बिना कुछ नहीं हो सकता, ऐसे समाज सेवियों का पत्रकार के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो पराठे के लिए हमें अचार जरूरी है, और अगर हमें समाज सेवा करनी है तो हमारे लिए पत्रकार भाई जितने भी हमारे बैठे हैं ये बहुत जरूरी हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हम इस मंच से ये कहना चाहते हैं, जितने भी रिकवरिंग एडिक्ट्स बैठे हैं, जिनको तालियों से आपको स्वागत करना चाहिए, उनके लिए ताली नहीं बजती। और जिनके लिए गालियां होनी चाहिए, जो हमारे बच्चों को नशे में धकेलते हैं। देखिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पता आपको सब लग गया है। कोई कहता है ड्रीम 11 पर टीम बनाइए साहब, और आप अपने बच्चों को दिखाते हो टीवी। कोई कहता है रमी खिलाओ, ये जंगली रमी। और एक छोटी सी लाइन बोल देते हैं, खतरों से सावधान, जोखिम है। क्या कह रहे हैं? जोखिम है, खतरों से। रवि भाई और फैमिली क्या कह रही है? अरे देखो वो आ गया अजय देवगन की है, वो देखो सलमान खान क्या कह रहा है, शिखर खा लो, कमला पसंद पान मसाला। हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के आप जिनको बहुत बड़ा हीरो कहते हैं, सेलिब्रिटी कहते हैं, वो कहते हैं कमला पसंद खाओ। मैं कहता हूँ आप खिला लो अपने बच्चों को शिखर, रमी खिलवा लोगे आप, फिर आगे कहाँ जाएगा वो? मतलब पहली सीढ़ी आप दिखा रहे, फिर अपने आप वो सारे काम तो अपने आप कर लेगा। और ये जितने लोग कह रहे हैं, इनका रिकॉर्ड देखें आप। सरकार भी हमारे साथ भेदभाव करती है। भेदभाव ये करती है कि सरकार, अगर सरकार की हम बात करें तो देखिए, आप किसी भी ओपीडी में चले जाइए, सरकार इतनी सारी दवाइयां देती है ओपीडी में, और ये कहती है देखो उनके माँ बाप को इसको नशा मत करने देना और ये दवाइयां खिला देना। भाई साहब, जितने भी पत्रकार यहाँ बैठे हैं, सबको कह रहा हूं मैं, इस बात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो बच्चा वहां से दवाई लाके घर पर खाता है, मैंने किया ऐसा सालों, और नशा भी करता है। फिर आप हॉस्पिटल में जाके कहेंगे जी इसने दवाई भी खा ली, नशा भी कर लिया। हॉस्पिटल वाले कहते हैं हमने बोला नहीं था आपको इसको नशा नहीं करने देना, आपने नशा क्यों करने दिया? अरे भाई साहब, हम पावरलेस हैं, हम इन रोक नहीं पा रहे, हमारा कंट्रोल खत्म हो गया, हमारा बस नहीं है, हमारी बात नहीं मानता है। अब हम सरकार के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे कि हमें बचाओ? और सरकार कहती है हमने तुम्हें दवाई दी तो थी, तुमने दवाई खिलाई? हाँ जी खिलाई। नशा क्यों किया इसने फिर? अरे भाई साहब, यही तो प्रॉब्लम है, हम रोक नहीं पा रहे हैं। तो वो उस केस को और ज्यादा गंभीर और समस्या से पीड़ित कर देती है। सरकार आज भी यही कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि जब तक इस मुहिम के अंदर रिकवरिंग एडिक्ट्स को शामिल नहीं किया जाएगा, जब तक आप सब लोग हमें नहीं मानेंगे। आपको लग रहा है यहाँ पे कोई एक भी आदमी ऐसा जो नशा करता था? मैंने मतलब 10 साल स्मैक पी है, 10 साल बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। मैं तो जीने की आस भी नहीं थी। मैडम किरण बेदी के सेंटर में भर्ती हुआ था मैं, वहां से ठीक हुआ, वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया, काउंसलिंग में डिप्लोमा किया, और फिर मेरी गवर्नमेंट जॉब पे लगी, और आज मैं खुशहाल हूँ और बहुत सारे बच्चों के लिए काम करता हूँ। तो ये वाली स्टोरी तो जाती नहीं कहीं, ये तो निकलती नहीं। आप लोग नशेबाज को कहते हो नशे करता है, वो इंसान है पहले, वो नशेबाज बाद में है। जैसे हम यहाँ से कहते हैं कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, ये बाद में, पहले वो इंसान है। यहाँ भी ये कह रहे हैं, अल्पसंख्यक आयोग का ये जो ऑफिस है, ये भी ये कह रहा है कि इंसान पहले है। वो हम नहीं समझते कि कोई हिंदू है, सिख है, देखिए जो भी आदमी है दुनिया में, अपने काम के बाद क्या वो दूसरों के लिए काम कर सकता है?
आप देखिए जितने भी लोग देखेंगे गुरुद्वारे में जाइए आप, सब लोग अपनी दुकान बंद करके गुरुद्वारे में सेवा के लिए जाते हैं, सब लोग सेवा करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो हम ये जो एडिक्ट बैठे हैं, मैं एक एक एडिक्ट की बात करूं, ये लोग दिन रात सेंटर में रहते हैं, दिन रात उनकी सेवा करते हैं। देखिए हम ये लोग क्या सोचते हैं कि एक समाज सेवा भी होगी और हमें एक जरिया भी मिलेगा, लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इन लोगों को पसंद नहीं करता, जो प्रोफेशनल होते हैं। वो कहता है मैं एमए साइकोलॉजी पढ़ के आया हूँ, मैं अनुचोरी को क्यों मानूंगा, मेरा 28 साल का नशा छोड़ने का अनुभव और 10 साल मैंने किया, तो मैं मानता हूँ कि करीब 38 साल का एक्सपीरियंस लेके मैं घूम रहा हूँ, लेकिन फायदा नहीं हो रहा ना, मेरे देश को फायदा नहीं हो रहा। मेरे देश को इसलिए फायदा नहीं हो रहा कि बहुत सारे लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते कि ये लोग ठीक होके बहुत काबिलियत से काम कर सकते हैं। हमारे बीच भारत हैं, हमारे बीच शमीम हैं, रवि भार्गव हैं, जोगिंदर शौकीन हैं, तो ये इतने सारे लोग हैं। एक बार प्लीज आ जाएं, आप 4 लोग यहाँ बैठ जाएंगे तो थोड़ा लोग आपको देख लेंगे, मैंने जो नाम लिया। प्लीज आ जाएं, भारत आ जाएं, शमीम आ जाओ, चाहे आप। देखिए मैं तो ये मानता हूँ ये सेलिब्रिटी लोग, इन्होंने बहुत मेहनत की है, और हमारे साथ और भी कई ऐसे लोग हैं जो, कुलदीप आ जाओ एक बार। तो हो, मैं तो मिलवा तो आपको सभी से दूंगा। ये बहुत ही काबिल लोग हैं, और मैं चाहता हूं कि 2-2 मिनट अगर हम इनको सुन लेंगे तो आपका शायद नजरिया चेंज हो जाएगा, आपका विचारधारा बदल जाएगी। ये लगता है आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो नशा करता होगा, नशा छोड़ के संस्था चलाता होगा। ये जो आरा हमारी है, अचीवर अलायंस ऑफ रिकवरिंग एडिक्ट्स, ये हम सब लोग एक ऐसा ग्रुप चलाते हैं, और इस ग्रुप का हिस्सा हम सभी को बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम अनुज जौहरी है, और हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है। जो लोग नहीं आए मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा अभी, और मैं चाहता हूँ कि 1-1 मिनट अपने बारे में थोड़ा सा बता दें कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, बस काम के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जोगिंदर है और मैं एक रिकवरी एडिक्ट हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लूँगा, अपनी ज़िंदगी का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में नशा नहीं आया था, और मैं शायद 10-12 साल का रहा हूँगा। मैं शरारती ज़्यादा था, कोई ना कोई चीज़ करना चाहता था जिससे मेरे को मेरे परिवार के मेरी तरफ देखें और मेरे को एप्रिसिएट करें। और मैं छोटी छोटी गलतियां करता था, कमियां करता था, और मेरे जो ताऊ जी अभी भी हैं, और हम कहीं खेल रहे थे अपने घर के अंदर, और मेरे ताऊ जी ने अपने बेटे को कहा कि इसके साथ मत रह, नहीं तो तू खराब हो जाएगा। मतलब ये हिंदी में है, मैं एक जाट समूह से आता हूँ। तो उसने जो वर्ड बोला था वो मेरे बड़ा चुभन वाला था कि इस निर्भाग के साथ मत रह तू। तो मेरे को पेन हुआ था उस टाइम पे कि मेरी शरारत थी, और आज समझ में आता है कि वो रास्ता मेरा धीरे धीरे ड्रग की तरफ कैसे जा गया। मैं परिवार से रह के अपने साथ उनसे अलग था मैं। तो उसके बाद ड्रग आ गई, मैं ठीक हो गया, और 2009 की बात है, मेरे को 5-6 साल हो गए थे रिकवरी में। और मेरा ताऊ ऊपर आसमान पे हाथ करके और कह रहा कि मेरे बेटे को बचा ले। वो पी के घूम रहा था शादी में, मतलब। तो उस दिन मैं गाड़ी में गया और बहुत ज़्यादा रोया, और मेरे को मतलब वो खुशी के आंसू थे मेरे को मेरे परिवार ने, मेरे समाज ने, मेरे को जो भी जानता था उसने रिजेक्ट बोल दिया था कि एक रिजेक्ट पीस है, ये डस्टबिन है। और मेरे को संभाला एक नशा मुक्ति केंद्र में। वहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में, सच्चाई के बारे में समझा कि जो इंसान अपने से हार जाता है, वो कहीं ना कहीं किसी सुधार कार्यक्रम में अगर वो जाए तो वो ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। और जब मैं उस संस्था से बाहर आया, और मैंने ज़िंदगी का एक ही मकसद बनाया कि मेरे परिवार में मेरी माँ को बड़ा टोन कसा जाता था, वो चुभन थी मेरे अंदर, और शायद यही कारण था कि मैं रिकवरी में आ गया एक माहौल मिलने के बाद। और आज के टाइम में मतलब 2 संस्थाएं हैं मेरी, दिया वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से। और मैं कुछ नहीं करता, मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और सच पूछो तो मुझे हिंदी भी नहीं आती। सब मेरे प्रोग्राम ने और मैं रिहैपों का, जितने भी रिहैप हैं, जिस भी तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को बेस्ट देने की कोशिश करते हैं जितनी उनकी समझ है। और लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, मैं कुछ नहीं करता, मैं फैमिली फ़ोन करती है, मैं सुनता हूँ।
और 15 मिनट बाद कहते हैं बेटा मेरे ना कोई सुनने वाला नहीं है। जिन बच्चों के बिगड़ गए हैं, चाहे पति है, चाहे वो उसका बेटा है, चाहे उसका बाप है, मैं कुछ नहीं करता, उनकी फैमिली से सुनता हूँ सिर्फ। और वो अंदर से पता नहीं क्या उनके अंदर से लगता है कि मतलब एक उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ कि ना है वो ठीक हो जाएंगे। और मैं अंदर से मैं माता रानी को मानता हूँ और मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि माँ मैं जब भी क्लास लेने जाऊँ, मेरा जो भी संदेश हो वो आपके भेजा हुआ द्वारा मतलब निर्देश हो, बस मैं यही करता हूँ। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस कोई पढ़ा नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी की बात बताता हूँ। ये प्रैक्टिकल मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हुई और घटनाएं हुई, शायद उनको कोई बात लग जाती है और वो ज़िंदगी को सच्चाई को जानते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और अनुज भाई का मैं तो बड़ा ग्रेटिट्यूड मानता हूँ, क्योंकि इनको देखते हुए मैंने बहुत सारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अप्लाई अपने अंदर कर ली है। और आज हम जब इकट्ठे हुए हैं और कहीं ना कहीं ऐसे ही प्लेटफॉर्म जो है आगे ले जा सकते हैं, जो हमारे भारत सरकार के द्वारा कि हमारी बात सुने और अलग अलग तरीके निकाले। हर कोई व्यक्ति अपने तरीके से काम करना चाहता है, मकसद सबका एक ही है कि हमारे समाज एक बेहतर समाज हो जाए। धन्यवाद। एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। एक फिल्म देखी थी अब तक 56, उसमें 56 लोगों को जो क्रिमिनल उड़ाए थे। एक हमारे बीच में अब तक 57 वाले हैं जिन्होंने जान डाली है लोगों में। रवि जुनेजा, इन्होंने 57 बार ब्लड दे चुके हैं। तो मैं एक बार रवि के लिए भी बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूँ कि ब्लड देना बहुत बड़ी बात है। और हमारे बीच में सदर बाजार इंस्पेक्टर साहब धर्मवीर जी आ चुके हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से स्वागत करें और सर को कहूँगा सर स्थान ग्रहण करें। भाई बैठ जाओ। तो अब सर हमारे और मैं शमीम भाई को माइक देता हूं। बहुत माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ गई हैं। देखो अब तो हम छोटे हो गए बहुत, अब तो इन हस्तियों का आदमी माइक जाना चाहिए। देखो बात सिर्फ यही है जो जोगिंदर भाई ने अभी बताया ना कि एक ज़िंदगी का पहलू पहले निगेटिव था, पॉजिटिव हुआ। आज के दिन हम जब रिकवरी में आए, तकरीबन 15 साल के करीब मुझे नशा छोड़े हुए हो गए। जब हम रिकवरी में आए तो हमारा पहलू ज़िंदगी का जीने का बदल गया। पहले हमारा ज़िंदगी का मकसद कुछ नहीं था, आज हमारा मकसद बड़ा पॉजिटिव है। आज हमें किसी का दिल दुखाने में भी बड़ा डर लगता है, बड़ा एहसास होता है कि यार इसका दिल ना दुख जाए, ये परेशान ना हो जाए, हमें हमारी जात से किसी को परेशानी ना हो। तो यही पहलू है। देखो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।